अरे अच्छी बात है, चले जाओ पतिदेव। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा घर को संभाल के रखना, बच्चों की देखभाल करना, लेकिन अच्छी प्रकार से संभालूंगी, चले जाओ पतिदेव। आज वही हिरण्यकश्यप निकल करके चला गया। कहां पर पहुंचा है? मंदराचल पर। मंदराचल पर्वत पर बैठने ही वाला था, लेकिन यहां देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा ये वैसे ही परेशान करता है, और इसे वरदान अगर मिल गया, तपस्या पूर्ण हो गई, तो ये दुष्ट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसकी शरण में गए? गुरुजी की शरण में। गुरुजी कौन थे इनके? देवताओं के बृहस्पति जी। बृहस्पति जी के चरणों में गिर करके कहने लगे, गुरुदेव कैसे भी बचाओ इस दुष्ट से, तपस्या में विघ्न पैदा करो। गुरुजी ने हंस करके कहा, रे देवताओं बहुत स्वार्थी हो, कोई तपस्या करे, कोई भजन करे, मैं जाकर के विघ्न पैदा करूं उसमें। लेकिन जब रोने लगे देवता, तो विष्णु जी आज बृहस्पति जी ने आगे की बात को सोच के, अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो ये छोड़ेगा किसी को नहीं, ऐसा सोच करके बृहस्पति जी ने क्या बनाया? एक पक्षी का रूप बनाया और एक तोते का रूप बना करके बड़ा प्रेम से उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए, जिसके नीचे ये हिरण्यकश्यप बैठने वाला था तपस्या के लिए। लेकिन तभी चिल्लाने लगे वही बृहस्पति जी, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, मेरे दुश्मन का नाम यहां कौन ले रहा है? इसलिए आज का दिन अच्छा नहीं है। और ये दुष्ट लोग होते हैं ना, उन्हें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। जितने दुष्ट होते हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें तो केवल दारू अच्छी लगती है। जो व्यसन फंसा हुआ है ना, वही अच्छा लगता है, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगेगा। आज वही हिरण्यकश्यप ने विचार किया, आज अब शकुन हो चुका है, इसलिए आज मैं तपस्या नहीं करूंगा, इसलिए कल दोबारा से आऊंगा। आसन को छोड़ करके अपने घर आ गया। लेकिन कयाधु ने देखा, मेरे पतिदेव तो कई वर्षों की तपस्या के लिए गए थे, लेकिन आज ही वापस क्यों आ गए? लेकिन कयाधु बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत समझदार थी। कयाधु ने विचार किया, मैंने अगर जाकर के पूछ लिया ना, पतिदेव आज ही वापस क्यों आ गए हो, तो शायद किसी से लड़ झगड़ के आए होंगे और उसका क्रोध मेरे ऊपर उतार देंगे। और ये हमारी माताएं जानती हैं, जिनके पतिदेव दारू पीते हैं ना, वो सब जानती हैं। बाहर पिट के आते हैं, लेकिन उस क्रोध को घर में उतारते हैं, देवी जी पर उतारते हैं आकर के। बाहर पिट के आएंगे, जितने दारूबाज होंगे ना, वो बाहर पिटेंगे, लेकिन यहां आकर के घर में झगड़ा करते हैं। वही कयाधु ने विचार किया है, दैत्य है ये, इसलिए बाहर लड़ झगड़ के आए होंगे और उसका क्रोध मेरे ऊपर उतार सकते हैं। इसलिए पूछा नहीं जाकर के कयाधु ने। आज कयाधु ने कितना अच्छा काम किया है, आज जाकर के ठंडा जल पिलाया अपने पति को, आसन डाल दिया, एक पंखा लेकर के हवा झाल रही है, लेकिन पूछ नहीं रही है कि आज वापस क्यों आए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, पति देव की अगर गुप्त से गुप्त बात जाननी है तो कयाधु के रास्ते पर चलो, कयाधु के रास्ते पर। आज कयाधु ने इतनी सेवा की है, आज गरम गरम पकौड़े डाले, आज वही हिरण्यकश्यप खाना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन पूछ नहीं रही है। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी तुम्हारे भोजन में तो बहुत अच्छा स्वाद है। और जिस दिन पतिदेव भोजन की प्रशंसा कर देना, तो ये मान लो कि आप प्रसन्न हो गए भोजन की प्रशंसा। आज कयाधु ने देखा, अब शायद पतिदेव मुझसे प्रसन्न है, लेकिन यहां पर कयाधु ने फिर भी नहीं पूछा। कयाधु ने बड़ा प्रेम से आज दोबारा से पकौड़े ला करके डाले, लेकिन धीरे धीरे कयाधु ने पूछना प्रारंभ किया है, पतिदेव मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तुम्हारे समान बलशाली योद्धा इस संसार में कोई नहीं। कहते ना, अहंकारी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो तो बड़ा खुश हो जाता है। आज जब प्रशंसा की है कयाधु ने, तो आज हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी जी तुम भोजन पकाना ही अच्छा नहीं जानती हो, तुम तो बोलना भी बहुत अच्छा जानते हो, क्योंकि मेरे मुकाबले का योद्धा दुनिया में नहीं है। फिर भी कयाधु ने नहीं पूछा कि आज क्यों आए। कयाधु ने दोबारा से प्रश्न कर दिया है, पतिदेव मुझे तो ऐसा लगता है तुम जिस प्रतिज्ञा को करते हो ना, उसे पूर्ण भी करते हो।
हाँ देवी, जिस प्रतिज्ञा को मैं कर लेता हूं ना उसे पूर्ण करता हूं। यहां समय मिल गया कयादू को। कयादू ने कहा, फिर पतिदेव तुम्हारी प्रतिज्ञा तो कई वर्षों की तपस्या के लिए थी, लेकिन आज ही वापस क्यों आए? आज प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की तुमने? कयादू को हंसी आ गई। कयादू ने कहा, देवी आज का दिन अच्छा नहीं था, आज अपशकुन हो गया। क्या हुआ? आज मैं जब तपस्या में बैठने वाला था ना, मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला एक पक्षी आ गया। वो क्या कह रहा था? नारायण नारायण नारायण। जब नारायण का नाम कान में आया ना, कयादू एकदम से प्रसन्न हो गई। वाह, मेरे पतिदेव ने कभी नारायण का नाम नहीं लिया, लेकिन आज ये भूल से ले रहे हैं। आज कयादू ने फैसला कर लिया कि बार बार मैं इनसे जप कराऊं। और कयादू ने फिर दोबारा से पकौड़े तैयार किए। आज जाकर के नाश्ता फिर रख दिया, और लेकिन धीरे से फिर कहने लगी हाथ जोड़ करके, पतिदेव मैं तो भूल गई थी वो पक्षी कैसे चिल्ला रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुना नहीं तुमने? वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। कयादू ने कहा, ऐसे नहीं बोलता होगा वो, तुम भूल गए हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं वो ऐसे ही बोलता है। कैसे बोलता है? नारायण नारायण नारायण, यानी भूल भलैया दे दे करके आज कयादू ने 108 बार नारायण का जप कराया। 108 बार। और कहते हैं ना, भगवान का नाम लेते लेते आज कयादू ने गर्भ धारण किया है। गर्भ धारण, कहते हैं ना, अपनी संतान को बनाना बिगाड़ना ये माताओं के हाथ में होता है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारी जितनी गर्भवती माताएं ना, आज उन्हें बड़ा प्रेम से सत्संग सुनना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। जिनके गर्भ है, आज उसी प्रकार का संस्कार हमारी संतान पर पड़ता है। आज भगवान का नाम लेते लेते गर्भ धारण किया है, इसलिए कयादू के गर्भ है। लेकिन दूसरे दिन निकल करके वही हिरण्यकश्यप तपस्या को चला गया। लेकिन वहां तपस्या की है इसने कठोर, दीमक लग चुकी है। बहुत समय तक तपस्या करता रहा, लेकिन इतनी कठोर तपस्या थी ब्रह्मा जी की इसकी कि आज उसके सर से अग्नि निकलना, धुआं निकलना प्रारंभ हो। अग्नि निकल रही है, आज वो अग्नि फैलने लगी है संसार में। सभी देवता घबराने लगे, ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा से कहा, ये क्या होने वाला है? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा भक्त है, वो तपस्या कर रहा है, इसलिए जाऊंगा, उसे प्रदान दूंगा। देवताओं ने कहा, देर मत करो, शीघ्र चले जाओ। ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा है दीमक जम रही है, आंख चमक रही है, केवल उसकी कमंडल से जल लेकर के आज उसके शरीर पर छिड़क दिया है। आज जिस प्रकार से अपनी राजधानी से आया था हिरण्यकश्यप, उसी सुंदर स्वरूप में सामने खड़ा हो गया। सामने ब्रह्मा जी को देखा है, एकदम से प्रसन्न हो गया, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, भैया उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ हो, अरे ओ भक्त खड़ा हो जा, आज मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए जो मांगेगा वही दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसा करो, मुझे अमर कर दो, मैं किसी से मरूं ना। ब्रह्मा जी घबरा गए, ये दुष्ट अगर इसे अमरता का वरदान मिल गया, ये छोड़ेगा किसी को नहीं। आज ब्रह्मा जी ने सरस्वती को याद किया है, आओ बात बिगड़ रही है। सरस्वती से कहा है, इसकी जिब्या पर बैठ जाओ, कुछ फेर बदल कराओ, नहीं तो ये बात बिगड़ जाएगी। लेकिन वही सरस्वती विराजमान है, लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी ने बात को पलट दिया। ब्रह्मा जी
बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। आज सरस्वती को बुला करके जिब्या पर विराजमान किया है और ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक बात सुन, किन किन बातों से अमर होना चाहता है। अब यहाँ धोखे में डालने वाली बात है ना ब्रह्मा जी की। भाई अमरता का वरदान देने के लिए तो एक वस्तु कहने की जरूरत थी केवल, लेकिन अब बातों में डाल दिया, उसे उलझा दिया। किन किन बातों से अमर होना चाहता है। सरस्वती बैठी है, लेकिन हिरण्यकश्यप ने मांगना प्रारंभ कर दिया है। यदि दासस्य भिमतान बरा नमो वरदोत्तम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे वासुदेव। ब्रह्मदेव अगर मुझे देना चाहते हो तो एक ही वरदान, तो सबसे पहला कौन सा? भूतेभ्य सृष्टेभ्यो मृत्युर्न नरैर्न श्री कृष्ण गो